अभी तक तुम सिर्फ पेज बना रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे ऐप यूजर से बात करेगा। यूजर इनपुट देगा और तुम उसको हैंडल करोगे लाइक अ रियल डेवलपर। हे गाइस, शुभांक हियर और वेलकम बैक टू एआई विद शुभांक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल ऐप बिल्डिंग, फॉर्म्स प्लस यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहीं से एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम पीपीटी को जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, आज हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेंगे और डेटा कंट्रोलर वगैरह तक भेजेंगे उसको, और रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एमवीसी वगैरह समझा था। ठीक है, तो व्हाट डिड वी डू एपिसोड 1, नहीं यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, एपिसोड 2 हो गया था। ओके, ये एपिसोड 3 है। ठीक है, इसको आई विल अपडेट इट। तो रेल्स इंस्टॉल किया था हमने, फर्स्ट ऐप क्रिएट किया था, सर्वर रन किया था, और एमवीसी भी समझा था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट कि क्या प्रोजेक्ट में हम कैसे क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म को समझेंगे कि फॉर्म क्या होता है, और यूज़र अपना डेटा कैसे देता है, नेम कैसे क्या करने इंसर्ट करवाना है, ईमेल कैसे करवाना है, मैसेज कैसे करवाना है। फिर रियल लाइफ एग्जांपल में बताता हूँ आपको। देखो, लॉगिन फॉर्म, साइन अप और कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब एक जगह आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। आप कोई सा भी साइन अप पेज किसी भी साइन अप करते हैं ना, तो ये ऐसे पेजेस जनरली आपको मिल जाते हैं जिसमें लॉगिन फॉर्म होता है, साइन अप होता है और कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो रेल्स में फॉर्म का फ्लो कैसा होने वाला है। तो यूज़र क्या करेगा, आप जनरली यूजर होते हो, फॉर्म भरते हो। तो फॉर्म जब भरते हो ना, तो जब फॉर्म भरते हो सबसे पहले जाती है गेट रिक्वेस्ट, जब फॉर्म को आप ओपन करते हो, ठीक है, ब्राउजर में। फिर क्या होता है, जब फॉर्म भरने के बाद जो भी आप सबमिट बटन करते हो, सबसे पहले जाता है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर प्रोसेस करता है उसको, प्रोसेस करने के बाद फिर आपके पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये होता है फ्लो आप लोगों को समझ में आया ना? ठीक है, तो अब रेल्स का जो सेटअप होगा, हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। हम लोग पहले कंट्रोलर सेटअप करेंगे, नए एक्शंस बनाएंगे, है ना, फॉर्म शो करेगा उसमें। फिर एक्शन को क्रिएट करेंगे, डेटा हैंडल करेंगे, राउट्स सेटअप वगैरह देखो ऐसे देखेंगे कि गेट रिक्वेस्ट कैसे क्या, राउट्स कैसे क्या सेटअप होता है ना। होम से अपन क्रिएट एक पेज बनाएंगे, है ना, तो न्यू फाइल, ऐसे न्यू का एक वो अपन बनाएंगे, व्यू फाइल बनाएंगे, ऐसे क्रिएट का बनाएंगे। ठीक है, तो ऐप के अंदर, व्यू के अंदर अपन होम होम बनाएंगे, होम के अंदर न्यू होगा, देखो होम, होम के अंदर न्यू। तो ऐसा करेंगे, जैसे न्यू बनाएंगे वैसे क्रिएट भी बनाएंगे एक। ठीक है, पोस्ट के लिए मतलब जब भी अपन फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, तो एपीआईज यूज होती है, और एपीआईज वाला वो एसवाई के क्रिएटर में मैंने बता के रखा है। ठीक है, तो गेट पुट पोस्ट और अपडेट के लिए अपन पुट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एपीआईज होती है। ठीक है, तो रेस्ट एपीआईज वगैरह, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। डिलीट होता है ना, पैच भी होता है, तो पार्शियली अपडेट करता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा एक बार और। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म कोड वगैरह समझेंगे, है ना। फॉर्म को यूआरएल कैसे क्या रहेगा। ठीक है, अपन जब व्यू में करेंगे तो व्यू में कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, फिर पैरम्स, पैरम्स क्या होते हैं, यूज़र का डेटा कंट्रोल करने में पैरम्स थ्रू आता है। ठीक है, तो अब जब भी अपन डेटा कंट्रोल करेंगे तो पैरम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, पैरम्स से डेटा निकालना सीखेंगे, नेम निकालना सीखेंगे, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, और एड्रेस आपको निकालना है, एड्रेस निकालना, जो भी अपन इनपुट देंगे फॉर्म के अंदर वो सब अपन किसके थ्रू निकालेंगे, पैरम्स के थ्रू। फिर आउटपुट कैसे क्या शो होगा स्क्रीन पे वो दिखाऊंगा मैं आपको, आप लोगों को पूरा। ठीक है, फिर रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अपन, तो एक मस्त मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस और मॉडल सेव डेटा के बारे में समझेंगे। तो बस, तो ये हो गया है अपना रिकैप। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब समझो। तो ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो अब हम, मैं चाहता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं कहाँ पे, कर्सर एआई पर। ठीक है, तो अपना थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है, तो अपन अब जल्दी से क्या ओपन कर लेते हैं, कर्सर एआई। ठीक है, तो कर्सर एआई पे मैं आपको लेके चलता हूँ। वेयर इज कर्सर एआई, हियर इज कर्सर एआई। ओके, आई होप आप लोगों की स्क्रीन विजिबल होगी। तो हम करने क्या वाले हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर को अपडेट करेंगे। जो अपन ने पिछला कंट्रोलर बनाया था ना, होम कंट्रोलर, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपडेट कर देंगे इसको, और मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके,
ठीक है। ये ब्लॉग ऐप है ना, ब्लॉग ऐप में आपके पास क्या है, ये ऐप है। और ऐप्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर हमने क्या बनाया था, होम कंट्रोलर। इसको ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया। ठीक है। और ये ओपन करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने इंडेक्स सेक्शन जो बनाया था, अभी क्या करते हैं फिलहाल के लिए, या तो अपन पूरा कोड क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसी में रीराइट कर देते हैं। पहले रीराइट कर देते हैं, फिर बाद में क्लीन कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो एक एक्शन बनती है, उसका नाम रहता है न्यू। ठीक है। और न्यू अपन ऐसे एक्शन बना लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने टैब दबाया, ये कर्सर आई की खासियत होती है कि वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। देखो अभी भी शो कर रहा, वो मेरे को हिंट दे रहा कि तुम ये कर सकते हो, मैं टैब दबाऊंगा तो वो आ जाएगा। तो अभी अपन ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और यहाँ से अपन बातें भी कर सकते हैं। कर्सर एआई ठीक है, अपन एआई आ गया है तो एआई को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सही बोल रहा था, अपन डेफ क्रिएट करेंगे। ठीक है। डेफ क्रिएट करेंगे, और क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट के अंदर हम ऐसे दो एक्शन बनेगी, एक न्यू एक्शन, एक क्रिएट एक्शन। न्यू एक्शन कब बनती है, जब फॉर्म नया होता है, जब अपन को क्रिएट करना होगा फॉर्म के अंदर कुछ, अब तो हम क्या बनाएंगे, क्रिएट एक्शन बनाएंगे। और इसके अंदर मैं एक इंस्टांस वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा नेम। और नेम, 1 मिनट, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा भाई, ये रहा। हाँ, नेम के अंदर पैरम से अपन नेम्स उठाएंगे, है ना। ये देखो ईमेल, ये सब कितनी सारी चीज़ें शो कर रहा है, बट अपने को सिर्फ नेम का भी काम का है। ठीक है। तो न्यू एक्शन फॉर्म दिखेगा। ठीक है। न्यू क्या है, एक्शन फॉर्म दिखाएगा। और जो क्रिएट एक्शन है वो डेटा हैंडल करेगा। जब भी हमको डेटा हैंडल करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट एक्शन। एक्शन मेथड जो भी बोलो, अपन एक्शन बोलेंगे, रेल्स में यूज़ कर, अपन रेल्स पढ़ रहे हैं ना, तो अपन इसको अब से एक्शन ही बोलेंगे। ठीक है। और एक्शन ही बोलना चाहिए। ठीक है। तो न्यू एक्शन क्या करेगा, फॉर्म को दिखाएगा। दिखाने का काम करता है न्यू, सिर्फ दिखाने का काम। लेकिन उसके अंदर का जो डेटा हैंडल करना है वो कौन करेगा, क्रिएट करेगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है। अब मैं राउट्स बता देता हूँ आपको। तो राउट डॉट आर बी में चले जाओ, राउट डॉट आर बी, ये रहा। ठीक है। तो राउट डॉट आर बी में जाने के बाद अपन ने होम इंडेक्स को रूट एज अ रूट सेट किया था, अब इसको रूट ना सेट करके अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन नई चीज़ें कर रहे हैं ना, अपन गेट पुट वाला करेंगे। गेट क्या होता है, जब भी अपने को अपन होम इंडेक्स पे ना ले जा करके न्यू पे ले जाएंगे। ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट जब अपने को फॉर्म में कुछ यूज़र्स अपने को कुछ करवाना नहीं होता है ना, यूज़र्स अपने को कुछ कराना नहीं होता। और पोस्ट हमेशा कब यूज़ करते हैं, जब क्रिएट वगैरह अपने को करवाना, फॉर्म वगैरह जब क्रिएट करवाना होता तब अपन क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट। ठीक है। ये मैंने थंडर के थ्रू बताया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये क्या है, हैश, हैश के बाद जो भी अपन लिखते हैं वो उसका एक्शन होता है, कंट्रोलर का एक्शन। तो यहाँ पे क्या है, होम, होम कंट्रोलर का नाम, और हैश कंट्रोलर के एक्शंस का नाम। ठीक है। होम कंट्रोलर का नाम है, और क्रिएट उसके एक्शन का नाम है। ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। पोस्ट इसलिए लिखा क्योंकि हमको वो क्रिएट करवाना है, तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट लगेगी। रिक्वेस्ट भी बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है। तो अब अपन जल्दी से चलते फॉर्म की तरफ। इंडेक्स डॉट आर बी बनाया था, इसको अपन छेड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। इसको रहने दो। अपन क्या करते हैं, होम के अंदर न्यू बना लेते हैं। होम है, होम के अंदर यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे, क्योंकि अपन नया फॉर्म बना रहे हैं, तो न्यू डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी। ठीक है। ये फॉर्म बना लिया। अब क्या करना है, अब अपन यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्म बनाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं, है ना, जैसे इसने कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है। एंटर योर नेम करेंगे, एंड देन व्हाट हैपनिंग, फाइनल मैच व्हाट हैपनिंग। ठीक है। एंटर योर नेम कर दिया। सबसे पहले क्या आएगा, यूज़र आएगा, उसको क्या देखेगा, भैया एंटर योर नेम। ठीक है। अब नेम एंटर करने के लिए अपन ने बोल तो दिया, एकदम टाइटल दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, एक फॉर्म भी तो बनाना होगा, तो फॉर्म बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ये देखो ऐसा फॉर्म टैग्स आ जाते हैं। तो अपन फॉर्म टैग्स कौन सा यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखना। या अपन यूज़ करेंगे फॉर्म यू आर एल, फॉर्म विद यू आर एल। ठीक है। तो आप बोलोगे भैया अब तो ये फॉर्म विद यूआरएल तो कभी बताया नहीं, क्या है, पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं। देखो
फॉर्म विद यूआरएल ऐसे बहुत दो तीन टाइप के होते हैं, फॉर्म विद यूआरएल होता है, फॉर्म टू होता है, फॉर्म फॉर होता है, ऐसे होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्म विद यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर्म विद यूआरएल वाला। तो फॉर्म विद होता है, फॉर्म फॉर होता है, और फॉर्म ऐसे करके होते हैं। तो अपन फॉर्म विद यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे हम देंगे यूआरएल। और यूआरएल क्या सेट करने वाले हैं, यूआरएल हम सेट करेंगे यहाँ पे कि जो भी अपना होम के अंदर अपन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसका हम यूआरएल दे देंगे। तो ये देखो, होम क्रिएट और डू फॉर्म। तो मैं काम करता हूँ, ये ना लिखने के बजाय मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो होम क्रिएट, फिर अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड। यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे और मेथड रहेगी पोस्ट टाइप की, ठीक है, मेथड रहेगी पोस्ट टाइप की। फिर अपन डू लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्म वेरिएबल अपन नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। डू करेंगे, आपको डू एंड मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, है ना, एक ब्लॉक ही होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्म में अपन ने करा क्या, यहाँ पे फॉर्म विद लिखा, फिर यूआरएल दे दिया। यूआरएल क्या करेगा, होम के क्रिएट एक्शन पे लेके जाएगा। और मेथड क्या है, मेथड जब भी अपन फॉर्म बनाते हैं तो मेथड देना हमेशा ज़रूरी होता है। मेथड अपन ने पोस्ट दे दिया। अब अपन सिंपली एक स्पेस मारेंगे, जो कि 2 स्पेस लेता है रूबी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे एक फील्ड लेने वाले हैं, जिसमें अपन क्या करें, नाम को स्टोर इवेल्यूएट करा सके, ठीक है। तो इवेल्यूएट कराने के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू। तो हम मैं यहाँ पे इक्वल टू करके, और यहाँ पे भी आप इक्वल टू ही यूज़ करना, इक्वल टू लगाना भूल गया, ठीक है, इक्वल टू लगाना आप भी, और थोड़ा स्पेस दे देना, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। तो इतना काम हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड लेंगे। कौन सा लेंगे, टेक्स्ट फील्ड टैग। टेक्स्ट फील्ड टैग करके एक चीज़ होती है ना, अपन वहाँ पे अपने टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे वो टेक्स्ट होता है वैसे होता है सबमिट टैग। क्या होता है, सबमिट टैग, देखो जी, सबमिट टैग होता है। और ये कर्सर AI इसलिए यूज़ करता है, ये थोड़ा कोड को फास्ट बना देता है, मेरे को सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखो, मैंने ये लिखा, अब वो एंड अपने आप आएगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, और ये इस बराबर में रहना चाहिए ना, ये स्पेस अपन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, अभी ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, स्पेस का 2 स्पेस दिया, लेकिन उसके बाद अगर अपन ने यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन करी, फॉर्म में ओपन करा है, यहाँ पे डू लगाया, तो उसका एंड भी तो लगेगा कहीं ना कहीं, तो ये एंड हो गया उसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये फॉर्म आपको बनाना आ गया क्या, ठीक है। इस फॉर्म ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, है ना, इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो क्रिएट, आउटपुट दिखाने से पहले मैं एक बार क्रिएट भी बना देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ फाइल, जिसका नाम रखूँगा क्रिएट, क्योंकि अपन ने ये फॉर्म का न्यू न्यू बनाया। मैंने बताया ना, 2 चीज़ें बताई थी मैंने। मैंने कंट्रोलर में क्या 2 एक्शन बनाए थे, तो इसका मतलब 2 व्यू फाइल भी बनेगी, ठीक है, 2 व्यू फाइल भी बनेगी, एक न्यू बनेगी, एक क्या बनेगा, क्रिएट बनेगा। तो क्रिएट के लिए भी एक नया फाइल बना लेते हैं, क्रिएट डॉट html.rb, क्रिएट डॉट, अब व्हाट इज दिस, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन सिंपल सा हेलो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, हेलो, और उसका नाम, क्योंकि अपन नेम, देखो आप कंट्रोलर में जाओ, यहाँ पे जैसे मैसेज को हमने एक्सेस करवाया था पिछले एपिसोड में, वैसे ही हम किसको, नेम को एक्सेस कराएंगे। और पैरम्स में से नेम ले लिया। अब भैया ये पैरम्स में से आपने नेम ले लिया, और क्रिएट पे यहाँ पे नेम को इवेल्यूएट कर दिया, ठीक है। अब पैरम्स में से नेम कैसे आएंगे, क्या होगा, देखो, अब ध्यान से समझो। यूज़र ने फॉर्म ने नेम डाला, वो पैरम्स के थ्रू कंट्रोलर में आएगा, ठीक है, कंट्रोलर में आएगा, वहाँ से आएगा पैरम्स, जो पैरम्स वाली चीज़ है ना, वहाँ से आएगी। कंट्रोलर ने क्या करेगा, उसको @नेम को स्टोर किया। देखो मैं कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ओके, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर ने उसको @नेम यानी इंस्टांस वेरिएबल, नेम नाम के इंस्टांस वेरिएबल में स्टोर किया, और व्यू ने उसको क्या किया, शो कर दिया। यहाँ से कहाँ गया वो, इस, यहाँ से कहाँ गया वो, ये यहाँ पे गया, इस क्रिएट वाले व्यू को ये शो करेगा, तो ये इसको क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। यही है रियल फ्लो, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र में जाके अपन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र में क्या लिखेंगे, राउट में जाओ, राउट में हमने क्या लिखा है, होम न्यू, ठीक है।
ये नाम की गेट रिक्वेस्ट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, होम स्लैश न्यू करेंगे और वो चीज़ें दिखेगी, आप लोगों को दिखनी चाहिए। तो मैं अब आपको ब्राउज़र में ले चलता हूँ। ब्राउज़र में क्या दिख रहा है, गिटहब खोल के रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओहो पहले ब्राउज़र में जाने से पहले सर्वर तो चालू कर दो। सर्वर चालू कर लो यार, आप भी चालू कर लो ना। पीपीटी में वापस जाओ, अरे सॉरी पीपीटी बोल रहा हूँ, कर्सर एआई में जाओ वापस। कर्सर एआई में जाने के बाद कर्सर एआई में यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ। तो अपन डायरेक्टरी चेंज कर लेंगे। डायरेक्टरी क्या रखेंगे, ब्लॉग। वैसे ही टैब दबाने से आ जाता है क्या, हाँ। सिर्फ ब्लॉग लिख, BLO लिखना, टैब दबाना, अपने आप आ जाएगा। ब्लॉग ऐप के अंदर आ गए। अब ब्लॉग ऐप के अंदर अपने को क्या करना है, रेल से चला देना है। सर्वर चलाएंगे, इस बार फास्ट चल जाना चाहिए, पिछली बार स्लो चला था, ठीक है। सर्वर चल जाए तब तक वेट करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कितना टाइम लेता है एक्चुअल में। 1 मिनट आई थिंक, पिछली बार 1 मिनट ही लिया था, 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे कुछ लिए थे। तो अभी आप देखो, हो जाना चाहिए यार, 1 मिनट के अंदर ही ये सर्वर रन हो जाना चाहिए। समय लेता है ये, रेल सेट है ना, अपन लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी समय तो ले रहा है। ये तो कुछ और दिक्कत है ये थोड़ा सा, क्योंकि अपन 5G यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरनेट से ये अपन लोकल में चला रहे हैं, तो इंटरनेट से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो ये चल जा भाई, चल जा। देखो आज तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो अब चला, कितना समय लिया, 1 मिनट आई थिंक, अभी भी 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो अभी क्या, अभी अच्छे से, हाँ अब चला। मैं देखो अब चल गया ना। अब अपने को क्या करना है, ब्राउज़र पे चलना है। ब्राउज़र पे जाएंगे अपन, और ब्राउज़र पे जाने के बाद अपन बूम बाम करेंगे। क्या करेंगे सर, बूम बाम करेंगे। यहाँ लोकल होस्ट अपन 3000 पे चला रहे हैं, पता है, अलग अलग पोर्ट पे भी चला सकते हैं, पोर्ट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे पोर्ट को चेंज करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा समय ले रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, दिख रही है। अब देखो आई एरर, जो कि अच्छी बात होती है। इसमें क्या बोल रहा है, मिसिंग कंट्रोलर की ऑन राउट डेफिनेशन, प्लीज चेक योर राउट्स। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, गेट की राउट, उसका जो रूट फाइल अपन ने सेट किया था, ROOT रूट, क्या किया था अपन ने, तो यहाँ पे गड़बड़ है। अपन ने हैज़ वगैरह लगा दिया, वो गलत लगाया। राउट में कभी भी ये पे ऐसा नहीं करते ना, ध्यान रखना। अपन वापस चेंज कर देते इसको। अपन कर्सर एआई में मैं आपको लेके चलता हूँ और इसको चेंज करते हैं। कर्सर एआई में वापस आ गए अपन, और यहाँ पे आने के बाद राउट्स में देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था ना, ये राउट्स में ऐसे नहीं लिखते। राउट्स में हमेशा देखो, राउट कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे ही बनते हैं ना। तो वो मैंने पता नहीं यहाँ पे हैश क्यों लिख दिया था। हाँ यहाँ पे, ओके ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब वापस मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आकर के इसको हार्ड रिफ्रेश कर, कैसे करते, Ctrl+Shift+R से अपन इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे। अभी चल गया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, होम पे जाएगा, और होम के पे जाने के बाद, होम के बाद मैंने क्या लिखा था, न्यू पे, ठीक है। जैसे मैंने होम और स्लैश न्यू लिखा था, मतलब जैसा आप उधर राउट्स है ना, वैसा ही यहाँ पे रखना है। एक और चीज़ होता है, रेल्स इन्फो राउट करके कुछ होता है, ठीक है। रेल्स इन्फो राउट, रेल्स इन्फो, ऐसा कुछ होता है यार, रेल्स इन्फो राउट सीरा, देखा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाथ पता कर सकते हो, राउट पता कर सकते हो। ये देखो, जैसे होम न्यू पाथ है आया है ना, और यहाँ पे क्या, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। और ये क्या है, ये वाला जो अपन पाथ डाल रहे हैं, होम/न्यू। तो आपको जब भी राउट कुछ नहीं समझ में आए, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, रेल्स/इन्फो/राउट, फॉरवर्ड/राउट। आपको ये पूरा पाथ, आपको आपने जो भी बनाया है राउट्स के अंदर, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन ने दो चीज़ अभी बनाई, एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट बनाई है, और एक पोस्ट टाइप की। उसको क्या बोलते हैं, HTTP वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अपने एक्शंस हो गए, जो मैंने वहाँ पे बनाया था, लिख दिया था राउट में, राउट की जगह, है ना, यही लिख दिया था ना अभी कंट्रोलर में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब वापस अपन चलते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, होम, होम के अंदर नहीं, ठीक है। अपन यहाँ पे गए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा नाम, और मैं सबमिट करूँगा। तो अब क्या आई, रिक्वेस्ट एरर आई, होम के क्रिएट पे गया, ये किस पे गया, होम के क्रिएट पे।
और बोल रहा नो राउट मैचेस एंड स्लैश होम। वो क्या बोल रहा, राउट मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, देखो ये गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। तो अपन क्या करेंगे, राउट और उसके arb.arb फाइल में वहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो आप जल्दी से, मैं कर्सर एआई में पे ले के चलता हूँ, है ना। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने फॉर्म विथ के साथ यूआरएल लिखा था ना, यूआरएल टाइप करा था और यूआरएल ऐसा डाल दिया था, तो ये उसके एक्शन पे ले जा रही थी। लेकिन अभी अपन इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ होम। और देखो ये तरीके से भी हो सकता है, बट एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आउट में वो सिंपल भी है, वो सब हर जगह सही भी रहेगा। तो अपन क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, सिंगल लगा सकते हो। होम लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्लैश होम लिखूंगा। ठीक है, होम लिखूंगा। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टू करके एक चीज़ होती है ना। टू करूँगा और होम के न्यू पे जाएगा ये, ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को। और वैसे ही मैं करूँगा होम में, और होम का क्रिएट एक्शन में जाएगा ये। ठीक है, अब करके देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, वापस उस पर चलेंगे और देखेंगे वो राउट्स को अब मैच कर पा रहा है कि नहीं। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ पहले। जैसे आपको राउट्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक तो वो रेल्स इन्फो राउट्स करके वहाँ से देख सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ब्लॉ BLO लिखूँगा, कुछ नहीं लिखूँगा, BL लिखूँगा, चलो, है ना। टैब दबाता हूँ तो आ जाता है। ओके, मैं BLOG लिखता हूँ, BLO लिखता हूँ। ये डॉट क्यों आ जा रहा है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो सब ठीक ही है। CD BLO ब्लॉग ऐप, है ना। अपन ने चेंज डायरेक्टली नहीं लिखा था, वो वहीं से। तो मैं क्या बता रहा था, रेल्स, हाँ, रेल्स राउट। देखो रेल्स आप राउट्स लिखोगे तो सारे आपको राउट्स दिख जाएंगे यहाँ पे। अभी अपन ने ये राउट्स बना लिया, अब अपन आपको राउट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, बट दिखा देगा आपको रेल्स राउट। और दूसरा, आप जैसे पर्टिकुलर एक एक्स कंट्रोलर के देखना चाहते हो तो होम लिख करके ग्रैब करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ जैम की एरर आ रही है। इसके लिए कुछ जैम वगैरह चाहिए होता है अपने को, अपने पास है नहीं वो चीज़ें। सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड लोकल वेरिएबल मेथड, एंड ऑफ इनपुट। व्हाट इज दिस, कहाँ पे एरर आई है। अपन इसको वापस से चला के देखते हैं। 1 मिनट दोस्त। दोस्तों इसमें भी कुछ एरर आ रही है ये, है ना। इसको अपन डिबग करते हैं। रेल सेट में शायद बंडल वगैरह चलाना पड़ेगा। तो देखो, एक काम करता हूँ मैं, पहले सर्वर, देखो अपना सर्वर चल रहा है ना। देखो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ये देखो सर्वर चल रहा है अपना। तो इसमें क्या चल रहा है, इस पर भी पता नहीं क्या है इस पर। चलो ठीक है, अपना सर्वर चल रहा है। तो अब एक काम करता हूँ, मैंने ये राउट्स यहाँ पे बना दिए हैं, है ना। अब राउट्स को बनाने के बाद मैं चलूँगा वापस, ले चलता हूँ आप लोगों को ब्राउज़र की तरफ। वहाँ पे अपन हिट करेंगे अब। ठीक है, हिट करेंगे, क्या हिट करेंगे, अपन करेंगे वापस होम पे आ जाएंगे। अब सारी चीज़ें कहाँ पे है, होम पे। जैसे अपन होम एंटर करेंगे, होम क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर। देखो अभी क्या बोल रहा है, नो राउट्स मैचेस, मतलब उसको राउट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब अभी भी वो टू की तरफ नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, आइए देखते हैं। अपन अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, वापस कर्सर एआई पे चलते हैं। और कर्सर एआई पे आने के बाद यहाँ पे जो एरर आ रही ना, तो अपन एक काम करते हैं, रूट ऐड करके देखते हैं, है ना। रूट ऐड कर देंगे। हाँ, ये रूट की ही प्रॉब्लम आ रही है। पहले पहले अपन क्या करते थे, पे कर रहे थे रूट किस, क्या था अपना इंडेक्स था। इस बार अपना रूट न्यू कर देते हैं। ठीक है, अपन न्यू पे ले जा रहे हैं ना। न्यू जैसे ये होम का इंडेक्स है, वैसे अपन होम का न्यू कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब काम करेगा क्या। अब ये हम्म, ये तो लोड ही नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड। अपन पहले वहाँ पे जाके ब्राउज़र पे चेक करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे। चल जाए अब नहीं चलेगा ना, मैं बताता हूँ इसको। चल जाएगा अब तो। हम्म, मैं आपको ब्राउज़र दिख रहा है क्या आपको, 1 मिनट में को चेक कर लेने, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये एरर आ रही थी राउटिंग की। अब मैं क्या करूँगा, फिर से रेफरेश करता हूँ। अब आ रही है एरर,
मतलब अपन रूट सेट कर दिया, अब आ रही है एरर होम टू होम के न्यू एक्शन पे ले जाने की। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सिंटैक्स एरर है, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है, जो कि क्या होगा, कॉमा लगेगा, हमेशा कॉमा या लगाना, पहली बात। और दूसरी बात, आप एक और काम कर सकते हो, आप रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। मैं वापस लेके चलता हूँ आप लोगों को कर्सर पे। ठीक है, आप देखो दो चीज़ें कर सकते हो, एक रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट मेरे को कर्सर पे आ जाने दो, कर्सर और ओके, आ गया मैं, है ना। तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया अपन ने, सिंटैक्स एरर करी थी, बेसिकली बिल्कुल करी थी अपन ने सिंटैक्स एरर। और अपन, अब तो चल जाएगा, 1 मिनट में वापस लेके चलता हूँ। लेकिन मेरे को ये पता करना है, देखो चला। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, शुभांक कुशवाहा लिखा, सबमिट करा, और ये देखो, ये क्रिएट मतलब रिक्वेस्ट चल गई। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, ये समझ में आया। अब एक और तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो अपन यहाँ से तो बता दिया मैंने राउट्स कैसे चेक करते हैं ना, अब क्या बताऊँ आप लोगों को। देखो ये हो गया, अच्छा आपको कर्सर ये दिख रहा होगा, हाँ। मैं भी क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वापस से मैं करके दिखाता हूँ एक्शन। आप सोच रहे हो क्या कर रहे हैं सर, हार्ड रिफ्रेश करा मैंने, कंटिन्यू करा, फॉर्म रीसबमिशन होगा, है ना। मैं 3000 पे आया वापस, देखो 3000 पे आया, चला वापस, दिखा। अब सबमिट करूंगा, ये देखो हेलो शुभांक कुशवाहा आ रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती, अब आपको दिख रहा। तो यहाँ पे ही हो गया, तो अब मैं वापस आपको कहाँ पे, कर्सर एआई पे लेके चलूंगा, और कर्सर एआई पे लेके जाने के बाद मैं यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ करूंगा। पहले तो देखो, पहले भी अपन ने यहाँ पे टू नहीं लगाया था। अब अपन रूट नहीं सेट करते, क्या करेंगे, रूट नहीं सेट करेंगे और वापस कर्सर ब्राउज़र पे चल के रेफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको रेफ्रेश करते हैं पेज को, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, देखो देखो क्या होता है, देखो। अब मैं इसको 3000 पे वापस चलाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा होम न्यू, ये देखो होम न्यू लिखा, वापस से क्या आई, राउटिंग एरर आई। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि राउट का जो रूट पाथ है वो आप लोग ज़रूर सेट करना। अगर आप रूट पाथ नहीं सेट करोगे ना, तो वो उस नहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट होम पे आ रहा हूँ, है ना। अगर मैंने रूट सेट कर दिया तो मुझे होम लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं 3000 पे ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे सबमिट करूँगा और ये दिखने लग जाएगा। तो देखो ये भी चल रहा है। अब मैं आपको वहाँ से चला, देखो कर्सर पे ले जाता हूँ, कर्सर एआई पे। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, तो ये भी अपना काम कर रहा है। तो इससे हुआ क्या, जब भी अपने को रूट रूट का मतलब क्या होता है, जब 3000 मतलब कोई से भी पोर्ट पे पहले बिना अपने को पाथ दिए अपने को कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, वो जो पेज है उस पेज पे खोलना है, जो भी अपन पहला पेज रखना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको जल्दी से रिसोर्सेस वाला बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, एक होता है रिसोर्सेस, ना रिसोर्सेस होम मैंने लिखा ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेस होम, फिर ओनली अपने को सिर्फ न्यू और क्रिएट पे दिखाना है, तो न्यू और क्रिएट पे दिखाएंगे। तो और हमेशा कॉमा सेंटेक्स का ध्यान रखना है, जैसे अपन ने सेंटेक्स की गलती करी थी ना, वैसे नहीं करनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और अभी भी अपन रूट पे सेट कर देते हैं, इसमें रूट सेट कर देना आप लोग। ठीक है, अब आप वापस एक्सेस करते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सेस करके। ठीक है, वापस आ गया, इसको कंट्रोल हार्ड रिफ्रेश करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आर, कंटिन्यू करेंगे, हार्ड रिफ्रेश करा। तो हार्ड रिफ्रेश अपन ने करंट पेज पे ही करा, तो करंट पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, 3000 पे आते हैं और देन एंटर करते हैं, देन आ गए अपन, हो गया, एंड देन फिर से सबमिट करेंगे। देखो अब ये रिसोर्सेज से चल रहा है। रिसोर्सेज क्या करता है, रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट सारे एक्शंस को ना परमिशन दे देता है, ऐसा समझो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखो, अब वो की चीज़ क्या है कि जैसे अपन ने रिसोर्सेस करा, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे चलाया। ठीक है, पहले क्या राउट मिसिंग आ रहा था, अब रूट ऐड करने से क्या हो रहा, ये फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अपन ने उस फाइल को रूट पे सेट कर दिया है। ठीक है, रूट का मतलब भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है,
अब मैं क्या बताऊंगा, रील्स में राउट्स बता रहा था, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चल रही, आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि ये जो एरर आ रही है, ठीक है, अपन इसको रील्स राउट्स करा अपन ने, है ना, तो ये एरर आ रही है, मतलब कुछ चीज़ें नहीं चल रही, देखो ना जेम सम्स की एरर आ रही। तो जब भी जेम सम्स की एरर आए ना, तो आप क्या चलाना, बंडल या फिर बंडल इंस्टॉल, बंडल, आप लोग बंडल डायरेक्ट चला देना और फिर से रन करके देखना। तो अपने को ना राउट्स दो प्रकार से देख सकते हैं, दो तीन प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर कंट्रोलर, देखो एक इंस्टॉल हुआ जेम, जैसे अपने को पर्टिकुलर एक कंट्रोलर का राउट्स देखना है तो उसका भी देख सकते हैं ग्रैब करके, और पूरे राउट्स देखने हैं, पूरे राउट्स देखने हैं। राउट की स्पेलिंग क्या होगी दोस्त, राउट्स, है ना, यही होती है स्पेलिंग, राउट्स, ठीक है। तो रेल्स राउट्स लिखा, अब आई होप मतलब ये चलना चाहिए, क्योंकि एक जैम इंस्टॉल नहीं था, उसकी वजह से कुछ एरर्स आ रही थी। तो आई डोंट नो कितना टाइम लेगा ये, बट टाइम तो ले रहा। ये देखो आ गया। अब ये देखो, ये जो चीज़ें आई ना, ये एरर नहीं है, ये काम की चीज़ है। ये स्क्रीन छोटी है, मैं इसको बड़ी करके बताता हूँ, है ना, इसको यहाँ से भी बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखो, हो जा, क्यों नहीं हो रहा, पकड़ लिया। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को आइट साइड से करना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट दिख रही है आपको, रिक्वेस्ट और पाथ दिख रहे हैं आप लोगों को सही से, यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ, अपन एक काम करते हैं, ये तो ठीक ही है, यहाँ पे आते हैं, एक बार ग्रेप ग्रेप वाला करके देखते हैं। ग्रेप वाला मैंने बहुत समय से करा भी नहीं, राउट्स, पता नहीं क्या कमांड होती है, ऐसा कुछ होता है शायद। ग्रेप और फिर होम कंट्रोलर का नाम लिखूंगा तो चलेगा क्या, कुछ और कमांड होती है, अपन इससे पूछ सकते हैं क्या यहाँ पे, अपन ये यूज़ कर रहे हैं ना, इसको बोलता हूँ ग्रेप वाली कमांड क्या होती है, ग्रेप वाली कमांड, ये कब काम आएगा, ये कर्सर एआई का अपन यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ करो ना। और ये क्या, जैसे जो एरर आई है, अपन यहाँ पे इसको कर्सर एआई ऐड टू चैट कंट्रोल एल, ना, ये देखो, ये इसने कुछ तो दिया है। तो ये कर्सर एआई का अपन यूज़ करते हैं और कोड को और फास्ट तरीके से करते हैं। तो उसने क्या किया, ये इतनी सारी चीज़ें इसने दे दी, ग्रेप की बेसिक कमांड, ये और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था अपना, होम कंट्रोलर डॉट आर बी ना, फाइल नेम फाइल नेम फाइल नेम ऐसा बोल रहा। चलो अपन ये लगा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी करा अपन ने, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। फाइल का नाम क्या आपने, होम कंट्रोलर नाम है, होम कंट्रोलर डॉट आर बी, पूरा फाइल का नाम में पूरा आ जाएगा ना, आरबी भी आएगा। ग्रेप इज नॉट रिकॉग्नाइज, ग्रेप ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है यार भाई, ग्रेप तो चलना, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा ग्रेप का, ऐसा कुछ रहेगा। अब इसको मैं कंट्रोल एल करता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये कहीं तो कुछ ऑप्शन आया था, ऐड टू कंट्रोल, अच्छा ये पूरा जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है ना, अब ऐड टू, ये करा मैंने, है ना, ये ऐड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये, इसको सेंड कर दिया। अब इसको देखते हैं ये क्या जनरेट करके देता है, कर्सर एआई, ठीक है, रेल्स राउट्स, है ना, फिर सेलेक्ट स्ट्रिंग, फिर होम, ठीक है, अपन यहाँ पे करते हैं, तो पेस्ट नहीं होगा क्या, ये क्या हो गया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी करा एंड एंटर करा तो ओके। देखो इसने क्या दिया है, रेल्स राउट और आरजी होम, व्हाट इज आरजी, कुछ भी हो, सेलेक्ट स्ट्रिंग करा तो ये चीज़ें आ गई होम कंट्रोलर की, देखो होम एक्शन आ गया उसका, और उसका पाथ आ गया, ये जो चीज़ है ना ये पाथ है, और ये क्या है, ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है, और ये उसका ये पाथ है, एक ये वाले, दो चीज़ें, दो पाथ होती है ना, ये वाला जो पाथ है और ये वाला पाथ है, ये दोनों अलग अलग होता है, एक फाइल फॉर्म में यूज़ होता है, और ये जो अपन बेसिकली ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं ये वो है, ठीक है। तो ये चीज़ें है दोस्त, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करी है। हाँ, मैंने फॉर्म बताना आप लोगों को सिखा दिया ना, फॉर्म कैसे क्या बनाना है वो बता दिया है, और आउटपुट भी बता दिया है, ठीक है। और कंट्रोलर में कैसे क्या नेम, कैसे क्या एक्सेस होगा वो सारी चीज़ें बता दी, और ब्राउज़र पे भी दिखा दिया है कि नेम कैसे एक्सेस हो रहा है, और बूम जो हुआ था अपना, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं गिटहब पे पुश करूँगा,
अब मैं गिटहब पे पुश करूँगा, ये वाला कोड अपन गिटहब पे पुश कर देते हैं। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ आ जाओ, गिटहब पे अपन पुश करते हैं अभी। ठीक है, अपन यहाँ पे गिटहब पे पुश करने के लिए क्या लिखते हैं कमांड, बेसिकली अपन गिट इनिट तब करते हैं जब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करना होता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, जो फाइल में चेंजेस हुए बेसिकली पहले गिट स्टेटस देख लो। पहले हमेशा क्या करा करो, गिट स्टेटस देखा करो। ये देखो इतने सारे ये फाइल में चेंजेस करे हैं आज आपने, हमने फाइल बनाई भी है, ये न्यू फाइल है और ये फाइल में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, गिट सिंपल सा 2-3 कमांड होती है गिट की। गिट ऐड डॉट करोगे तो सारी फाइल से ऐड हो जाएगी। देखो वर्किंग इन द क्लीन हो गया। अब गिट स्टेटस अब देखो क्या आ रहा, देखो ये गिट स्टेटस अब ग्रीन ग्रीन आ गए, मतलब ये सब फाइल ऐड हो गए। ठीक है, और पहले क्या बोला था जब अपन ने ऐड किया था, वर्क वार्निंग इन द वर्किंग कॉपी ऑफ कंट्रोलर डॉट आर बी एल एफ विल बी रिप्लेस बाय सी आर एल एफ। ठीक है, वार्निंग वार्निंग को जनरली अपन इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज में अपन ने ऐड कर दिया, ये ऐड हो गई। अब अपने को सिंपल से कमिट मैसेज बनाना है। कमिट बनाएंगे, कमिट कैसे बनाते हैं पता है ना, गिट कमिट लिखते हैं और -m मैसेज, और मैसेज जो भी शो करना हो। तो अपन ने क्या किया, एडेड फ्रॉम दी पैरम्स ऐसा लिख लेते हैं कि अपन ने पैरम्स से ऐड किया। एडेड, अपन ने फॉर्म बनाया, फॉर्म एंड फॉर्म ऐड किया और पैरम्स। ठीक है, पैरम्स की स्पेलिंग सही है। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये कमिट बन गया अपना। अब गिट पुश कर देंगे सिंपली, गिट पुश। पर गिट पुश अपना मेन ब्रांच कौन सा है सबसे पहले वो चेक कर लेना, है ना। गिट ब्रांच लिखोगे तो गिट ब्रांच आ जाएगा। देखो अपन गिट पुश लिख रहे हैं, गिट पुश तो हो गया, पर कौन सी ब्रांच में हुआ वो बाय डिफॉल्ट फैच तो कर लेता है, पर अपन ब्रांच चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा मास्टर मास्टर, क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम ध्यान हो तो मेन से मास्टर में कर दिया था, है ना। तो वो उसमें ये देखो, इसमें ये भी लिखा आ गया कि कहाँ पे कौन सी रिपोजिटरी के लिंक में गया। ये देखो github.com शुभांक कुशवाहा ब्लॉग ऐप जब करके जो अपन ने बनाया था उस रेपोजिटरी के गिट में चला गया ये। तो ये कोड कोड हो गया पुश। तो अपने को कुछ नहीं लिखना रहता, गिट पुश लिखना रहता है, हो जाता है, तो सा काम होता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब बस आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई ऑलरेडी, मैंने काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपसे, देखो अगर तुम्हें ये बना लिया, अगर तुमने ये सब बना लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि फॉर्म रेडी हो गया। फॉर्म जैसे अपन ने रेडी करा है, बेसिक्स अपन ने फॉर्म रेडी करा, तो कमेंट में लिख देना आप लोग कि फॉर्म रेडी हो गया है। और बताओ तुम क्या बनाना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या करना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो अब तुम सिर्फ स्टैटिक पेज नहीं बना रहे हो। ठीक है, तुम स्टैटिक पेज नहीं बना रहे हो, तुम यूज़र इनपुट हैंडल कर रहे हो, और यहीं से डेवलपर जर्नी शुरू स्टार्ट होती है अपनी, है ना, शुरू होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और डेटा सेव करना सीखेंगे। तो अगर तुम सीरियस हो तो सब्सक्राइब करो एआई विद शुभांक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाय 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 दोस्तों।